का अगर ये नतीजा डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे, आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों, आज तारीख है 3 और रविवार के बाद में आज ड्यूटी का भी वक्त हो चुका है जाने का। तो आजकल मैं ब्लॉग काफ़ी जो छोटे छोटे हो जा रहे हैं तो उनको मिला के भी तो ही छोटा हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं वही रिप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट बनाने के लिए मैं तुम्हारे को कुछ मेन व्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जो अपने साथ में जो जर्नी हो रही है वो भी आप तक दिखाने। और कल लोकतांत्रिक पर्व का रिजल्ट 4 तारीख को आ रहा है, जो कि आपने एग्जिट पोल में देखा होगा। वो कितना सत्य है कितना नहीं है मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, मगर इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सारे जितने भी न्यूज़ वाले हैं, जितने भी नेशनल न्यूज़ मीडिया है, वो सारे एक ही नंबर क्यों दे रहे हैं। या तो भाजपा की वही मंशा है जो उन्होंने चंडीगढ़ में किया था। 8 वोट को ख़राब करने के बाद में उन्होंने अपना मेयर बना लिया, या अपोजिशन को डिमोटिवेट कर वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप हार चुके हो। और जो काउंटिंग में गए हुए हैं वहाँ पर जो लोग जाएंगे, अपोजिशन पार्टी के जितने भी सारे लोग हैं, वो डिमोटिवेट होकर वापस आ जाएं और फिर उसके अंदर में धांधली की संभावना बनी रहे। या तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो कल रिजल्ट बताने वाला है। तो फिलहाल इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि क्या होता है। और हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और सलूट भी मारते हैं। और हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, अगर वाकई में मोदी सरकार आ रही है तो उनको 5 साल का मौका और जनता देना चाहती है, उसके लिए भी सलूट है। मगर हाँ, विपक्ष वालों का जो कहना है कि अपोजिशन ईवीएम के खिलाफ है, ईवीएम को मानता नहीं है, ये भी गलत बात है। जबकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया है हम ईवीएम के खिलाफ नहीं हैं। ईवीएम में क्या क्या कुछ बेहतर हो सकता है, हम उस चीज़ को बोलने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इस पर बात करूँगा। तो मैं अभी फ़िलहाल भोजन मैंने कर लिया था, लाइट चली गई थी, भोजन मैंने कर लिया था और फ़िलहाल तैयारी में हूँ जाने की। तो फ़िलहाल निकलते हैं। फ़िलहाल तो बैग टांग लिया और निकलने का वक्त भी हो चुका, तो चलते हैं। वाला तो आग वर्षा कर रहा है और देखो हमारी खूबसूरत तैयारी। चलो भैया, कैंप कार्यालय में यहाँ की ड्यूटी भी देना बहुत आवश्यक है। और ये चल पड़े भाई, गर्मी ने ये हाल कर रखा है। देखो पसीने देख सकते हो आप मेरे माथे पे। फिलहाल तो आ गया भैया कैंप ऑफिस, चलते हैं अंदर। कैंप ऑफिस से आ गया अपनी पार्किंग में, गाड़ी के पास में। थोड़ी देर वेट करने के बाद में चलते हैं अंदर को। बाहर देख रहे हैं गर्मी में लोग कहाँ घूमने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई भी देखो भाई, पूरी हालत ख़राब हो गई। गर्मी में बहुत बुरा हाल कर रखा है। सब लोग छाँव में बैठे हैं। हवाई चिलचिलाती धूप में मालवीय नगर पहुँच गए और मैं बैठा हूँ गाड़ी में। तो भैया देरी से हो गई अपनी छुट्टी और निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी को गैरेज में खड़ी करेंगे।
वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग हरीश कपमा ब्लॉग में आपका स्वागत। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज 4 तारीख है और दिन है मंगलवार, हनुमान जी का वार है और आज सबसे बड़े लोकतंत्र का आज रिजल्ट भी है। तो अभी तक मैं जो देख रहा हूँ रुझानों के हिसाब से एनडीए बहुमत का आंकड़ा 272 को पार करके 288 है। मगर एक बात है कि इंडिया अलायंस जो हुआ था वो भी 224 के पार है। तो जो गोदी मीडिया जो दिखा रहा था कि 400 के पार और विपक्ष को 100-150 में समेट रहा था, मगर आज वो पूरी टक्कर दे रहा है। तो मेरा ब्लॉग बनाना तो बनता था इसके अंदर में। और जिन गोदी मीडिया ने उनको नंबर दिए थे वही गोदी मीडिया का एग्जिट पोल बिल्कुल कूड़े में चला गया है। अब जो एक्चुअल जो रिपोर्ट आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 289 तो अभी रुझानों में है, 223 और 20,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, जो कुछ नहीं समझ रही थी, जो गांधी को कह रही थी तुम हार गए, वो गांधी के जो उनकी सेवा करने वाले लोगों से नहीं जीत पा रही है। और जो इतना बड़बोलापन करती थी कहती राहुल गांधी भाग गया। अरे भाग गया, उनके चेलों से तो निपट लो पहले तो हम उसके उनका कुछ बाल भी नहीं है भाई स्मृति ईरानी। या देखो 20,000 वोटों से पीछे चल रही है और बातें कर रही थी राहुल गांधी डर गया। अरे भैया कहाँ डर गया, यहाँ देखो ना अमेठी जी क्या। और यूपी में तो तुम्हारा हाल बेहाल हो गया है। यूपी के अंदर में 43 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर में टीएमसी आगे चल रही है, यूपी में आगे चल रही है, बिहार के अंदर में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो क्या हुआ? और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा जी आगे चल रहे और बाड़मेर से कांग्रेस वाले आगे चल रहे। तो ये अभी तो बड़ा देखते हो, अभी 1 घंटे का भी 10:10 का टाइम हो रहा है और 11:10 पे देखेंगे ये स्थिति जो है आगे पीछे बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। मैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ राजस्थान के अंदर में भी कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। और बात यह है कि पंजाब के अंदर में 9 सीटों के अंदर आम आदमी पार्टी भी पूरा टक्कर दे रही है। 9 सीटों मतलब आगे चल रही है, जहां पर 10 सीटें हैं। 1-8 सीटों के अंदर में कांग्रेस भी चल रही है। मगर मुझे ये उम्मीद है कि 5 सीटें तो कम से कम पंजाब के अंदर में मतलब ले ही आएगी। कांग्रेस वाले 20 के अंदर में 4-5 सीटों में जीतेंगे और बीजेपी को यहाँ पर बिल्कुल भी स्कोप तो है ही नहीं है, 0 है वो तो यहाँ पर पंजाब में। और हरियाणा के अंदर में भी इनको बहुत मार पड़ी है और बिहार में भी बहुत मार पड़ी है। यूपी के अंदर में जो मैं सोच नहीं रहा था, कम से कम 60 सीटों में देख रहा था कि भैया इन्होंने राम मंदिर वगैरह ये है वह, मतलब इन चीज़ों को पब्लिक बहक जाती है। मगर वहाँ भी इनको बहुत मार पड़ी है। मतलब ये लगा लो कि यूपी के अंदर में 33 सीटों पर बीजेपी है और उससे ऊपर जितना भी नंबर है वो इंडिया गठबंधन आगे ले जा रहा है। तो फिलहाल देखते हैं धीरे धीरे करके। अभी तो रुझान चल रहे हैं, अभी तो कम से कम 5-6 राउंड, कम से कम 19 राउंड अभी चलने वाले हैं और 19 राउंड चलने के बाद में क्या रिजल्ट आता है वो देखने वाला विषय है। हाँ, मेरा ये है मानना है कि इसके अंदर में जो एनडीए का जो सरकार तो बनी रही है, मगर जो नंबर गोदी मीडिया दे रहा था 400 पार और मोदी दे रहे थे, भाजपा के लोग दे रहे थे, कम से कम वो नहीं होने वाला है। विपक्ष आपके सामने बैठेगा और पुरजोर आवाज़ लगाकर वो आपके ऊपर में जो जनता के सवाल हैं उन सवालों को पूछने वाला आदमी तो चाहिए। मैं इन चीज़ों से खुश नहीं हूँ क्योंकि सरकार किसी की भी बने मगर विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष अगर रहेगा तो जनता के काम होते रहेंगे और तानाशाह जो लोग तो डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गई थी। तो मेरा ये कहने का है कि जिसको भी लोकतंत्र में जनता चुनेगी उसको मैं सलाम है। और मैं एक आम नागरिक की तरह काम करता हूं और चाहे सरकारें कोई भी हो, जनता हित में काम करना चाहिए उनको। और इस तरह से जो वादे किए हैं उनको अमल में लाना चाहिए, ना कि झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित करना चाहिए। और लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने चाहिए और जो यहाँ पर रह रहे लोग हैं देश के अंदर में उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है, दैट्स इट। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। और स्मृति ईरानी जो बहुत बड़ा दावा पेश कर रही थी और वो भी धराशायी हो गए। कम से कम वहाँ से किशोरी लाल जी 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अमेठी से और इतने ही वोटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं।
रायबरेली से। तो भैया 3 घंटे के बाद में क्या स्थिति हो गई है, इंडिया 240 पे पहुंच गया है और जो एनडीए के जो साथी दल है वो 289 के आसपास सहयोगियों के साथ में, और बीजेपी अपना पर्सनल बहुमत उसका 338 के आसपास रह गया, जबकि अगर उनको सहयोगी पार्टी छोड़ के चले जाती हैं तो वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो आपको दिखाते हैं लाइव। और फिलहाल तो दोस्तों रिजल्ट तो बता ही दिया था मैंने आपको कि क्या चल रहा है, मगर सरकार तो एनडीए की बन रही है और मतलब जो अपोजिशन वाले को बिल्कुल जीरो समझा जा रहा था, एक्सल में वो हीरो निकले। और जैसा कि मेरा भी अनुमान यही था कि उनको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, बराबर का ही पोल होना चाहिए। जहाँ तक मेरा दिल कह रहा था, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि अपोजिशन ने अच्छी टक्कर दी है। जा रही है तू अपने घर? तो तू यहीं पे। तो ये तो भैया अपना बोरी बिस्तर उठा के निकलने वाले अपनी माँ के पास में। तो फिलहाल तो आ गया हूँ भैया, गैरेज में गाड़ी उठा ली है और निकलते चलो अंदर। 2 बज गए। बच्चे भी भैया आज जा रहे नानी के, तो शाम को अकेला ही है मैदान खाली घर पे। भैया आ गए इधर। तो काम वाम से घर पे आ गया हूँ। तो आज का क्या रिजल्ट रहा, जो आज लोकतंत्र की सबसे बड़े रिजल्ट की मैं अगर बात कर लूँ तो अभी थोड़ा सा 1-2 सीटों पे चल रहा है, या कोई और सीटों में थोड़ा सा 1-8 सीटें आगे होंगी या पीछे होंगी, वो तो भगवान जानेंगे। मगर अभी जो इंडिया गठबंधन की 234 सीटें अभी दिखा रहे हैं, और जो एनडीए की जो सरकार है वो 290 पे अटक गई है, और बीजेपी की खुद की 238, यानी कि उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। जो 272 का आंकड़ा होता है वो नहीं मिल पाया है। तो इसके अंदर में जनादेश ने ऐसा जनादेश दिया है कि कोई अपनी मनमानी ना कर सके। मैं सभी जनादेश जिन भारतीयों ने और जिन जनता ने दिया उसको सलूट करता हूँ, इस लोकतंत्र को एक्सेप्ट करता हूँ। फिलहाल आपसे भी विदा लेता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। घर में कोई नहीं है, खाना वाना मैं खा चुका हूँ, और फिर मिलते हैं आपको जल्द। उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड